चलो बच्चों, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बेटा। एंड प्लीज मेक श्योर कि पूरी क्लास में आपका कैमरास ऑन रहे बेटा। एक बच्चों ने डिमांड करी थी भाई वन शॉट रिवीजन ऑफ टीवीएम टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो हम एक काम करते हैं भाई, बिना डिले करे हम एक बार सारा का सारा वन शॉट रिवीजन के पहले कुछ नोट्स बनाते हैं। तो हम बेटा साथ में कॉपी पकड़ लेंगे। देखो, ये जो चैप्टर है भाई टाइम वैल्यू ऑफ मनी, एज यू नो मैथ्स का हाईएस्ट वेटेड चैप्टर और बड़ा प्यारा सा टॉपिक है। और मैं इसको आपके एक बार आपके साथ साथ फाइनली आपको सारे फॉर्मूलाज वगैरह एक पेज पे बना देता हूँ। एक चार्ट बना लो भैया। एक होता है बच्चा, आपको पता है एसआई, एसआई का फुल फॉर्म है सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। एक हमारे पास होता है बच्चा सीआई, सीआई होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। और एक हमारे पास इसमें तीसरा टॉपिक होता है विच इज कॉल्ड एज एन्युटी, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, हम अपने पहले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा एसआई, दैट इज कॉल्ड एज सिंपल इंटरेस्ट। हम एक काम करते हैं बेटा, पहले रिवीजन के लिए ना एक बार सारे फॉर्मूलाज जो हैं वो एक साथ कर लेते हैं, ठीक है। लेट्स राइट डाउन ऑल द फॉर्मूलाज टुगेदर एट वन प्लेस, राइट। और मैं आपको सारे जादूस भी एक साथ लिखाऊंगा बेटा। आप इसमें नोटिस करो, सबसे पहला फॉर्मूला आई इज इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी ओवर 100। जैसा कि आपको पता है P इज प्रिंसिपल, R इज रेट, T इज टाइम, हमें ये बात पता है, ठीक है। हम इसी फॉर्मूले को थोड़ा घुमाते थे, I इंटू 100 ओवर P इंटू R, ये भाई साहब हमारा T हो जाता था। फिर हम इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा और घुमाते थे, दैट इज I इंटू 100 ओवर P इंटू T, ये बच्चा आपका R आ जाता था। और इसी फॉर्मूले को हम जब घुमाते थे I इंटू 100 ओवर T इंटू आर, तो ये हमारे पास P आ जाता था। सारे बच्चे इसमें चेक कर लो भैया, ये तो बेसिक फॉर्मूला था जो हम लोग वहां पर करते थे, ठीक है। फिर एक नंबर 5 में हम लोग क्या करते थे भैया, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट के लिए। और हम लोग बच्चा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दैट इज P इंटू आर इंटू टी ओवर 100 करते थे। अब बच्चा यहाँ पर जो है P हमने ले लिया कॉमन, 1 प्लस आर टी बाय 100। तो एक फॉर्मूला बेटा हमारे पास 5 नंबर का ये भी बन गया, ठीक है। 5वां नंबर वाला फॉर्मूला ये भी बन गया। अच्छा, अब हम भाई यहाँ पर इसके अलावा ना कुछ जादू मैं आपको क्लास में कराता होता था बच्चों। मैं ना भी आपके लिए क्या कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट वाले जादू पहले इसके सारे एक बार रिवाइज करा रहा हूँ। इकट्ठे सारे नोट्स बना लेते हैं ताकि हम लोग एक इंपॉर्टेंट वाले जादू रिवाइज कर लें। सबसे पहले बेटा आपको मैंने बताया था, कभी भी आपको क्वेश्चन में चेंज इन एसआई गिवन हो तो चेंज इन एसआई के साथ आप फॉर्मूला लगा सकते हो। सपोज S1 S2 मतलब दो एसआई में अगर चेंज है तो फॉर्मूला होता था, मान लो या तो दो प्रिंसिपल आपको गिवन होंगे इनटू रेट इनटू टाइम ओवर 100, याद रखना एक हमारा ये जादू होता था, ठीक है। अब अगर सपोज कर लो चेंज इन एसआई के साथ, मतलब दो एसआई के चेंज के साथ S1 S2 मतलब S1 माइनस S2 मैं लेके चल रहा हूं बेटा, दो हमारे पास रेट में चेंज आ रहा है। याद रखना हो सकता है बेटा प्रिंसिपल एक होता, रेट हमारे पास दो गिवन होते और टाइम होता इनटू टी करके ओवर 100। फिर ये भी केस बन सकता था S1 माइनस S2 इज एक्चुअली प्रिंसिपल, ठीक है। अब सपोज कर लो इनटू आ गया रेट, भाई प्रिंसिपल के साथ हमने कर लिया इनटू रेट। और हो सकता था बेटा अपने पास T1 और T2 करके गिवन होता था ओवर 100। तो एक जादू तो ये चेंज इन एसआई का होता था, इसको हाईलाइट कर लो। अभी मैं आपको सारी चीजें याद कराता हूँ, ठीक है। तो भाई हमारे पास एक तो ये जादू होता था, ठीक है। फिर नेक्स्ट अगर हम लोग नोटिस करते हैं, एक जादू और याद करते हैं। कई बार आपके पास लिखा होता था कि भाई प्रिंसिपल और जो अपने पास अमाउंट है वो इतने टाइम्स हो गया। सपोज कर लो मैं ऐसे लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल हम कहते थे सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, ऑन सर्टन सम ऑफ मनी। ये जादू नंबर 7 बेटा एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा। सर्टन सम ऑफ मनी इज 1/25 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल। तो भाई कल को ऐसे भी लिखा होता था तो बोलता है भैया आपको तब उस केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम आपको बराबर है, और इफ R इज इक्वल्स टू टी बोलता था भाई फाइंड करो रेट। तो हम लोग को बच्चा यही रेट आपको निकालना होता था। तो मैंने आपको फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा बताया था। मैंने कहा था यार टेंशन लेनी बंद कर दो, आपने क्या करना है भैया 1/25 टाइम्स, आपके पास दो ऑप्शंस होती थी, या तो इसको डिटेल में सॉल्व करो या
आपने 100 इंटू 1/25 करके अंडर रूट कर लोगे तो भी आर आ जाएगा सीधा। 100 इंटू 1/25 करके बच्चा अंडर रूट कर लोगे सीधा आपके पास आर आ जाएगा, या डिटेलिंग। तो याद रखना, जब भी आपको ये नंबर ऑफ टाइम्स का फंडा लिखा होता था, हम इस तरीके से इसको यूज कर सकते थे सिंपल इंटरेस्ट के अंदर। ठीक है, तो सारे बच्चे बेटा याद रखना, हम इसके अंदर ये फॉर्मूला भी लगा सकते थे। अच्छा, फिर एक सुपर हिट जादू जो मैंने आपको कहा था, सुपर हिट जादू, जादू नंबर हमारे पास यहाँ पर अभी बेटा ऑब्वियसली जो नंबर ओरिजिनल थे और यहाँ थे वो चेंज हो जाएंगे थोड़े से, बिकॉज मैं सारे जादू एक साथ लिखवा रहा हूँ फिर सम कराऊंगा। देखो पहले हमने कैसे करा था, अब याद करोगे तो पहले हमने करा था, हम एक जादू करते थे फिर हम उसके दो सम करते थे। अब बेटा हम लोग वन शॉट रिविजन कर रहे हैं, तो वन शॉट रिविजन में क्या होता है, सारे जादू इकट्ठे लिखने हैं। तो यही मैं आपको क्लास में कहता था, बेटा ये चीज करो, सारे जादू एक साथ लिख लो, सारे जितने भी मेथड्स हैं फॉर्मूलाज हैं एक साथ लिख लो, उससे रिवीजन अच्छी होती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल कई बार लिखा होता था बेटा कि आपको एम टाइम्स मतलब आपका जो सम ऑफ मनी है वो इतना गुना हो गया, इतना गुना हो गया। फॉर एग्जांपल आपके पास लिखा होता था, फॉर एग्जांपल अ सर्टेन सम ऑफ मनी ट्रिबल्स, 3 गुना हो गया, ट्रिबल्स इटसेल्फ इन सर्टेन ईयर्स, ऐसे करके बेटा मेंशन होता था कि भैया 3 गुना हो गया कुछ सालों में। तो अब आपको यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। देखो अब यहाँ पर बेसिकली बच्चा अगर मान लो ट्रिपल इटसेल्फ इन, सपोज कर लो लेट्स से इन सर्टेन ईयर्स, लेट्स से फॉर एग्जांपल हम कहते हैं बेटा 10 ईयर्स। ठीक है, तो मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, अगर रेट निकालना है तो फॉर्मूला m-1/t/100। अब अगर जैसे यहाँ पर t गिवन है तो आपने क्या करना है, 3-1/10 × 100, सीधा रेट आ जाएगा। याद आया बेटा ये जादू m-1/t, दैट्स अ सुपर हिट जादू विच इज वेरी वेरी एप्लीकेबल, बहुत ज्यादा एप्लीकेबल है बच्चा ये। तो यहाँ पर अगर हम इसको कैलकुलेट करने बैठते, सपोज कर लो हम करते हैं बता m-1 × t/100, दैट वर्क्स आउट टू बी 20%, राइट। तो ये बच्चा हमारा एक बहुत ही काम का जादू था जो हम लोग को काफी ज्यादा यूज होने वाला है, राइट। फिर हम लोग बेटा एक जादू यहाँ पे यूज करते थे जिसमें हम कहते थे 2 अमाउंट्स आर गिवन। इस केस में क्या होता था भाई, 2 अमाउंट्स आर गिवन। बेटा ये एक समरी नोट्स हैं जो मैं आपके लिए बना रहा हूं, तो बेटा ये बेसिकली क्या था भाई साहब, 2 अमाउंट्स आर गिवन। तो 2 अमाउंट्स आर गिवन में अगर सपोज कर लो मुझे टाइम निकालना है, राइट, तो फॉर्मूला क्या होता था, a1 - a2 होल ओवर a2 r1 माइनस a1 r2 इंटू 100। इस तरीके से अगर आपको टाइम निकालना है, मान लो बच्चा अगर आपको रेट निकालना होता था इस केस में, तो a1 - a2 ओवर a2 t1 माइनस a1 t2 इंटू 100। मैं रेकमेंड करूंगा बच्चे मेरे साथ साथ लिखें, बिकॉज लिखने से क्या होता है और लर्न होता है। मैं भी आपके साथ साथ लिख रहा हूँ बेटा, मेरे पास सारे नोट्स हैं बट मैं फिर भी आपके साथ साथ लिख रहा हूँ ताकि आपको लिखने की आदत पड़े। अच्छा, अब इसमें भी जैसे यहाँ पर हम लोग जब सपोज कर लो टी निकालना होता जादू नंबर 7 में, तो बच्चा यहाँ पर आता है m-1 ओवर r इंटू 100। तो ये बात दिमाग में रखना, जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो हमें ये सारे क्वेश्चंस करने आने चाहिए, राइट। तो ये बड़ा हो गया हमारा जादू नंबर 9। जब दो अमाउंट्स गिवन होते हैं तो हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक क्वेश्चन आता था, लेट्स से कि भाई एट व्हाट टाइम, लेट्स से बेटा एक क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट टाइम सर्टेन सम ऑफ मनी, ठीक है, अमाउंट्स टू, लेट्स से अमाउंट्स टू ₹400 at 10% per annum simple interest and 200 at let's say 4% per annum simple interest। तो भाई आपको वो टाइम निकालना है, तो टाइम निकालना बच्चा दो आपके पास है, लेट्स से A1 इज 400, A2 कितना आ गया 200। बट आपके पास रेट गिवन है R1 10, R2 कितना आ गया बच्चा 4%। मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा गो फॉर दिस जादू, A1 माइनस A2 होल ओवर बेटा आपके पास A2 R1 इज 200 इंटू 10 2000 माइनस 400 इंटू 4 1600 इंटू 100।
भाई इसको कैलकुलेट कर लो, तुम्हारे पास 50 इयर्स आंसर आ जाएगा। तो मतलब अगर आप ये नोटिस करोगे भाई, ये जादू हमारे पास अत्यंत काम के जादू है। सारे बच्चे थोड़ा इसको याद कर लो भाई, बहुत ही काम की चीजें हैं जो आप लोगों को मेन बेसिकली बेटा ये जादू जो आपको करने हैं, राइट। क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट के अंदर भाई जो मैक्सिमम केसेस होते थे ना, वो हमारे होते थे कि हमारे जादू एप्लीकेबल हो जाएंगे। फिर मैं आपको एक चीज और कराऊंगा बेटा, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट जादू, जो हम लोग यहाँ पर नंबर 10 बोलेंगे। अब इसमें होता क्या था भाई कि हमारे पास ना क्वेश्चन में, सपोज कर लो कभी ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, लेट्स से 1521 लेंट आउट इन 2 पार्ट्स। लेट्स से बेटा 1521 को 2 पार्ट में लेंट आउट किया हुआ है, इस तरीके से कि सिंपल इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट पार्ट, simple interest on first part at 10% for 5 years. Let's say beta simple interest on first part at 10% for 5 years is equal to second part at 8% for 10 years, at 8% for 10 years. नाउ अब यहां पर बेटा हम लोग को रेशियो निकालना होता था। मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, इफ यू रिमेम्बर बच्चा लोग, मैंने आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज सिखाई थी भाई, इसको अच्छे से याद कर लो। मैंने कहा था बेटा जब भी ऐसा रेशियो वाला क्वेश्चन हो ना, तो रेशियो वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं, प्रोवाइडेड बेटा आपका सिंपल इंटरेस्ट इक्वल हो। रूल क्या था, सिंपल इंटरेस्ट हैज टू बी इक्वल। अगर सिंपल इंटरेस्ट इक्वल है तो फॉर्मूला 1/R1 T1 इज टू 1/R2 T2। इस तरीके से रेशियोस कैलकुलेट करना आपको सिखाया था बेटा। अब यही चीज आप लोग फॉलो करिए, जैसे 1/R1 10 इंटू 5, क्योंकि आप देखोगे R1 इज 10% और दूसरा है 5। दूसरा आपके पास आता है 1/R2 T2। R2 T2 क्या था बेटा, 10 इंटू 8। सो बच्चा यहाँ पर आप देखोगे रेशियो क्या आ गया, 1/50 1/80, राइट। जब हम इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं, रेशियो वर्क्स आउट टू बी 8:5। तो अगर मुझे इसका फर्स्ट पार्ट निकालना होता था, ये सारे बच्चे जरा अपने दिमाग में जादू रखो बेटा, अगर फर्स्ट पार्ट निकालना होता था, सो दैट इज 8/13 इंटू 1521। अगर मुझे इसका सेकेंड पार्ट निकालना है 5/13 इंटू 1521, ये लो भाई, उम्मीद करूंगा बच्चों को याद आ रहा है, दिस इज 936 होता था और ये हमारे पास होता था 585। तो अगर आप याद करोगे भाई, मैंने कहा था ये जादू बहुत ज्यादा एप्लीकेबल होता है, हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस में ये लग जाता है। अब यहाँ पर आपके पास फंडा क्या था, अगर आपका पार्ट्स निकालने हैं, अगर सपोज कर लो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल है, ठीक है, फिर इसमें एक 11th आता था विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें अमाउंट्स इक्वल हो जाते थे। अगर अमाउंट्स इक्वल वाला आपको दिया हुआ है एसआई, देखो एसआई का बहुत एडवांटेज है, एसआई में ना बहुत अच्छे शॉर्टकट्स लग जाते हैं। तो अगर सपोज कर लो बच्चा एसआई आपको दिया हुआ है, तो अगर आपको बोला है अमाउंट इक्वल है, तो 1/100 प्लस R1 T1 इज टू 1/100 प्लस R2 T2। अगर मान लो एक और पार्ट है तो 100 प्लस, मतलब आपके पास रहेगा सही, वो सेम ही रहेगा, बस खाली इसमें 100 प्लस कर देना है। तो अगर आप लोग सारे बच्चे प्यार से इसको चेक करते हो भाई साहब, तो हमारे पास कुल मिला के ये सारे के सारे 11 फंडे अच्छे से कर लो तो सिंपल इंटरेस्ट कवर हो जाता है। अब पहले मुझे बताओ बेटा, मैं भी इसके क्वेश्चंस भी कराऊंगा, अब चिंता मत करो, मैंने आप लोगों के लिए ना क्या एक बड़ा तैयार करा है। अब बच्चों की डिमांड होती है तो मैंने एक चीज तैयार कर ली बेटा आपके लिए। क्या मैं ना एक थोड़ा 70+ हम लोग किस तरीके से पूरे मैथ स्टैट्स में ला सकते हैं, तो हम लोगों ने क्या करा बेटा, मैंने ना कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस तैयार करे हैं आपके लिए, ये मैं आपके बैच में सेंड करूंगा। और इसमें से टीवीएम वाला क्वेश्चन बच्चा मैं कराऊंगा, इसमें सारे चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो जैसे सपोज कर लो, आप देखोगे मैंने क्या रेडी करा बेटा आपके लिए, आपको बताता हूँ। बिकॉज मैं नोटिस करता हूँ भैया लास्ट मिनट बच्चा बोलता है सर अब सारे से हम तो प्रैक्टिस होंगे नहीं, तो हम कुछ थोड़े बहुत हमें बता दो जो हम लोग कर लें तो काम हो जाए। जैसे देखोगे रेशियो प्रोपोर्शन में 1 2 3 4 5 6 7 8, अब ये फटाफट से अगर ये 8 सब रिवाइज करते हो, रेशियो प्रोपोर्शन के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको याद आ जाएंगे, ठीक है। इक्वेशंस के आप देखोगे तो ऐसे हर चैप्टर से ना मैंने 10 12 क्वेश्चन उठा लिए हैं जो बहुत रिपीटेड हैं और बहुत ज्यादा लाइक वहां पर अच्छे क्वेश्चंस हैं,
भैया ये क्वेश्चंस आपने अच्छे से रिवाइज करने, याद रखिएगा। ये पीडीएफ आपके बैच में अपलोड करूंगा बेटा इस क्लास के बाद। मेक श्योर दैट दिस पीडीएफ मस्ट बी प्रैक्टिस। तो मैं इसी पीडीएफ से आज आपको टीईएम के भी क्वेश्चंस कराऊंगा, क्योंकि जो क्लास नोट्स हैं वो हमने करे हुए हैं, आईसीएम बुक हमने करी हुई है, आईसीए बुक हमने करी हुई है, तो कुछ एक्स्ट्रा हमारे पास होना चाहिए कि हम एक शॉर्टकट में रिविजन कर लें। अच्छा, अब पहले मुझे बच्चे बताइए बेटा, बिफोर आई स्टार्ट विद द नेक्स्ट पार्ट, आपको जो मेरा स्ट्रैटेजी है कि भाई एक बार सारे सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला इकट्ठे लिख दिए इंक्लूडिंग जादूस। आप देखो बेटा, ये 11 चीजें इकट्ठी लिखी हैं, क्या सारे बच्चों को ये क्लियर है? किसी को डाउट, एनी क्वेश्चंस इन माइंड? चलो, दैट्स एब्सोल्युटली ग्रेट भाई, बहुत ही बढ़िया। तो आप एक काम करो, सारे बच्चे ना एक बार आ जाओ मेरे साथ इसी स्ट्रैटेजी के अंदर। बेटा पहले मैं सिर्फ फॉर्मूलाज एक्सप्लेन कर रहा हूं, बिकॉज दिस इज नॉट द टाइम टू एक्सप्लेन द चैप्टर, दिस इज जस्ट अ वन शॉट रिविजन। सो आई हैव टू राइट डाउन ऑल द फॉर्मूलाज टुगेदर, राइट? सो आई एम डूइंग दैट फॉर यू। सेकेंड बच्चा मेरे पास आता है जो हमारा चैप्टर का पार्ट 2 है, विच इज कॉल्ड एज कंपाउंड इंटरेस्ट। तो भाई साहब, ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट है ना दोस्तों, अब इसमें थोड़ा सा दिमाग रखिएगा, थोड़ा अपना अकल लगाइएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर एक बेसिक फॉर्मूला यही होता है, ए इज इक्वल्स टू पी 1 प्लस आई टू द पावर एन। आई इज एक्चुअली थोड़ा पंगे वाला काम है। देखो, अगर तो कंपाउंडिंग बच्चा एनुअल है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर सपोज कर लो अब वहां पर पंगा क्या आएगा, फिर तो आई हो गया सिंपली आर बाय 100, ठीक है? इस केस में क्या हो जाता है बेटा, आई इज आर बाय 100, कोई टेंशन नहीं है। बट अगर सपोज कर लीजिए, लेट्स से कंपाउंडिंग आ गई हाफ ईयरली, भैया फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। अमाउंट इज इक्वल्स टू 1 बाय 1 प्लस आर बाय 200 टू दी पावर 2n। अच्छा, अब अगर सपोज कर लो कंपाउंडिंग आ गई भैया क्वार्टरली, क्वार्टरली कंपाउंडिंग, सो अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस, बेटा मेरे साथ साथ नोट करना, इवन दाउ वी हैव ऑल द नोट्स, आई स्ट्रांगली रिकमेंड भैया साथ साथ नोट करें। उसका रीजन ये है, लिखेगा तो पढ़ेगा, याद रखिएगा, और उससे लिए हमारे को लर्निंग होगा। तो सारे बच्चे बेटा मेरी रिकमेंडेशन याद रखिएगा, इसको साथ साथ नोट करते जाइए। तो भाई यहाँ पर आपके पास क्या आता है, 2n और 4n हो जाता है, मतलब आपके पास वो 4 गुना हो जाता है। अच्छा, फिर अगर सपोज कर लो भाई साहब मंथली कंपाउंडिंग है, मंथली कंपाउंडिंग में प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाय 1200 टू दी पावर 12n हो जाता है, राइट? अच्छा, पर अगर सपोज कर लो, ये तो हो गया अमाउंट का फॉर्मूला। सर अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है भैया, अमाउंट में से प्रिंसिपल निकाल दो, मतलब अमाउंट का फॉर्मूला प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाय 100 टू दी पावर n है, लेट्स से, और माइनस पी। अब आपने क्या करना है भैया, p ले लेना है कॉमन। p अगर कॉमन ले लोगे 1 प्लस आर बाय 100 टू दी पावर n माइनस 1, ये लो बच्चा, आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला बन गया, ठीक है? नॉट डिपेंडिंग अपॉन कौन सी कंपाउंडिंग है। अच्छा, अब कंपाउंड इंटरेस्ट में भैया मैंने आपको शुरू में भी कहा था, फिर बोलता हूँ, सबसे अच्छी बात क्या होती है, कंपाउंड इंटरेस्ट में थोड़े जादू जुदू कम लगते हैं, बट कंपाउंड इंटरेस्ट में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता था जो कंपाउंड इंटरेस्ट की वजह से आता था, दैट वाज इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसको इकट्ठे लगाओ, ये कंपाउंड इंटरेस्ट में लगता होता था, दैट वाज इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब भाई साहब, जो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इसको हम लोग जनरली आर ई से डिनोट करते थे। इसका बेस्ट फॉर्मूला 1 प्लस आई टू दी पावर n माइनस 1, बस छोटा सा फॉर्मूला। अब आई डिपेंड करता है कि आपके पास क्वार्टरली है कि आपके पास भैया एनुअली है, ये सब कुछ आपका आई पे डिपेंड करता था। और मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करता था भैया, कंपाउंड इंटरेस्ट में ना ज्यादा फॉर्मूले लगते नहीं है, तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, बट कंपाउंड इंटरेस्ट में सिर्फ एक चीज जो आपको मैं कहता था भैया, एक जादू जरूर फॉलो करो कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर। वो कौन सा, जब आपको क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के डिफरेंसेस दिए होते हैं, तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का जादू जरूर फॉलो करना चाहिए, ठीक है? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट जादू था जो मैंने आपको क्लास में सिखाया था बेटा। ये क्या होता था, थैंक यू बच्चा, थैंक यू सो मच। व्हेन, ये लो भैया मेरे साहबजादे मेरे लिए कॉफी बना के लाए हैं, चीयर्स टू ऑल ऑफ यू बेटा, भगवान करे जल्दी से आप लोग सीए बनो और हम इकट्ठे कॉफी पिए।
आपको ऑनेस्टली बताता हूँ बेटा, माय सन इज अ वेरी गुड कॉफी मेकर, बहुत शानदार कॉफी बनाता है। चलिए, उसके बाद अभी बच्चे सोच रहे होंगे सर आपकी बीवी नहीं बना के देती। हाँ जी बेटा बना के देती भाई, ऐसी बातें नहीं करनी। ओके, तो भाई साहब व्हेन डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI आर गिवन, तो भैया जब आपको CI और SI का डिफरेंस दिया होता है तो हम लोग उस केस में क्या करते हैं दोस्तों, आपको पहले ये बात समझनी है। जब भी क्वेश्चन में CI और SI का डिफरेंस गिवन होगा तो उस केस में हमने क्या करना है वो हमें समझना है। देखो इस केस में भाई साहब क्वेश्चन जो होगा वो दो प्रकार का होगा। एक होगा 2 इयर्स वाला, मैंने कहा था इसका जादू कभी मत भूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और एक होता था क्वेश्चन 3 इयर्स वाला। तो भाई साहब 2 इयर्स और 3 इयर्स में क्या कहानी है, CI माइनस SI इज ऑलवेज इक्वल्स टू PR/100 का स्क्वायर। ठीक है, और अगर सपोज कर लो 3 इयर्स वाला होता था तो मैं कहता था CI माइनस SI इज ऑलवेज इक्वल्स टू PR² 300 प्लस R ओवर, सॉरी 300 प्लस R ओवर 100 का क्यूब। भाई तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा ये सारे फॉर्मूला भैया इकट्ठे लिखो, बड़े काम की चीज है भाई। ये देखो मैं कंपाउंड इंटरेस्ट में खुद ज्यादा फॉर्मूलेज रेकमेंड नहीं करता, मैं कहता हूं कंपाउंड इंटरेस्ट का सम जो है नॉर्मल तरीके से करोगे तो जल्दी होगा, बट एक्सेप्ट फ्यू जैसे सपोज कर लो, अब इसमें एक ये जादू मैं रेकमेंड करता हूं, इट शुड बी डन। फिर बच्चा इसमें एक जादू और है जो मैं बहुत अच्छे से रेकमेंड करूंगा। कई बार क्या होता है बेटा, आपको सम के अंदर ना रेशियो या पार्ट्स निकालना होता है। ठीक है, तो सपोज कर लो क्वेश्चन आ रहा बेटा आपको रेशियो या पार्ट्स निकालना है। अब उस केस में क्या लिखा होता था कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल, अब ये होता है रेशियो वाला जादू। ठीक है, इसमें रेशियो निकालना होता था तो मैं आपको रेकमेंड करता था 1/1 प्लस R1/100 टू दी पावर T1 इज टू 1/1 प्लस R2/100 टू दी पावर T2। इस तरीके से हम लोग इसका रेशियो निकाल लेते थे। राइट, तो ये भी आपके पास होता था। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, मैं छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा। मान लो बच्चा आपके पास ना क्वेश्चन आया कि एक मिस्टर एक्स है, उसने 60/100 लेंट आउट करा, मान लीजिए। ठीक है, ए और बी को, और लेट्स से बेटा उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो 20% कंपाउंड इंटरेस्ट था। ठीक है, और इस तरीके से था कि भाई सो दैट ए शेयर, एक लाइन लिखी होती थी बेटा, ए शेयर इज इक्वल टू, सॉरी ए शेयर आफ्टर 3 इयर्स इज इक्वल टू बी शेयर आफ्टर 5 इयर्स। तो अगर सपोज कर लो भाई साहब आपको ऐसे करके ये ऐसे लाइन लिखी हुई है, अब 6100 में ए का शेयर कितना है, बी का शेयर कितना है, मुझे वो निकालना है। तो अब यहां पर आप नोटिस करोगे 1 बाय, ठीक है 1 प्लस 20/100 टू दी पावर 3, ये ए का आ गया। 1 प्लस दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है बेटा, 20/100 टू दी पावर 5, ये बी का आ गया। तो मेरे को इस तरीके से पहले इनके रेशियो निकालने पड़ते थे। जब भी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा रेशियो वाला प्रॉब्लम है तो अब ये जादू यूज कर सकते। देखो 3 है सिंपल इंटरेस्ट में, अगर सिंपल इंटरेस्ट इक्वल है 1/R1T1 1/R2T2, लर्न करो। अगर अमाउंट इक्वल है तो 1/100 प्लस, ठीक है उसमें 100 प्लस आता है, R1T1 वो सिंपल इंटरेस्ट में होता है। इसमें क्या बेटा, अगर सपोज कर लो कि आपके पास यहाँ पर अमाउंट या कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल लिखा हुआ है, ठीक है, तो उस केस में अब ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अब यहाँ पर आपके पास ये रेशो बन गया, इससे मुझे 6100 को डिवाइड करके निकालना है। राइट, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये आ जाएगा 120/100 का क्यूब इज टू, ये आ जाएगा 120/100 टू दी पावर 5। अब इसको भाई थोड़ा रिवर्स कर लेंगे, रिवर्स में चला जाएगा तो 100/120 की पावर क्यूब की और 100/120 की पावर बच्चा 5 की, ये आपने चेक करा। तो भाई थोड़ा सा अगर आप इसकी कटिंग शटिंग करोगे ना भाई, थोड़ा सा जैसे मान लो एक क्यूब आ गया, एक आपके पास 5 आ गया,
ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे बच्चा, तो ये हमारे पास आ गया 100/120 इज एक्चुअली 0.83, और इसको जब एक दो कैलकुलेटर की टेक्निक्स याद होगी बेटा आपके पास, तो ये 0.5787 आ जाता है। ठीक है, 2 बार दबाने से, और 2 बार और दबा दोगे तो 5 का आ जाएगा, तो ये बेटा आ जाता है 0.4018। अब मैंने कहा था बच्चा ये रेशो निकल आया है, तो 0.5787, इसका रेशो आपके पास टोटल आता है 0.9805। आई डू रिकमेंड 4 प्लेस ऑफ डेसिमल, यू कैन टेक इट। तो अब अगर आप इसमें नोटिस करोगे, एक निकाल लेना आंसर 0.5787 ओवर 0.9805 इंटू 6100, एक आंसर निकाल लोगे, दूसरा अपने आप निकल आएगा। तो 0.5787 डिवाइडेड बाय 0.9805 इंटू 6100, आप देखोगे बच्चा ये आंसर 3600 के आसपास आ जाता है। तो ये पता लग गया भैया, एक 3600, दूसरा किसका होगा 2500, दूसरा निकालने की जरूरत नहीं, दूसरा कौन सा होगा 2500, ये आपका अपने आप आंसर आ जाता है। तो दिस इज द जादू ओनली इन कंपाउंड इंटरेस्ट जो मैं आपको रेकमेंड करूंगा। आई डू नॉट रिकमेंड ज्यादा जादू इन कंपाउंड इंटरेस्ट, मैं रिकमेंड करता हूँ बड़ा इतना ही करो, सफिशिएंट है। ठीक है, तो भैया हम इसके पहले हम थोड़ा क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़े। कंपाउंड इंटरेस्ट के जादू सारे क्लियर हैं, सारे बच्चे फटाफट से चेक करें। और बेटा मैं रिक्वेस्ट कर चुका हूं, प्लीज कैमराज ऑन रखो यार, वंशिका बैल एंड रिद्धिमा भाटिया, मेक श्योर कैमराज ऑन। काइंडली बेटा इट्स अ रिक्वेस्ट कि कैमराज अपने ऑन रहो, यू नो द रूल। ओके, चलो दैट्स एब्सोल्युटली ग्रेट भाई। एक तो बच्चा ये कंपाउंड इंटरेस्ट, अब देखो अगर आप ध्यान से अपनी कॉपी को चेक करोगे ना, अगर मेरे साथ साथ लिख रहे हो तो सारे फॉर्मूला इकट्ठे हो जाएंगे। अगर बच्चों को मेरी हैंडराइटिंग बर्दाश्त होती, मुझे बोलोगे मैं पीडीएफ आपको बैच में सेंड कर दूंगा, ये पीडीएफ भी चला जाएगा जो मैं लिख रहा हूँ, राइट। इसका ये मतलब नहीं कि तुम लोगों ने नहीं लिखना, तुमने लिखना है बेटा। इफ यू वांट दिस पीडीएफ आई कैन सेंड यू दिस पीडीएफ आल्सो, ठीक है, मैं क्लास के बाद सेंड कर देता हूँ। ये सारे फॉर्मूलाज भैया इकट्ठे हो गए, अब आ जाओ, प्रोवाइडेड यू कैन टॉलरेट माई हैंडराइटिंग भाई। अब आ जाओ चैप्टर के मेन हिस्से पे, जिसको हम कहते हैं एन्युटी। ये लो भाई, अब एन्युटी का क्या सीन है, देखो एन्युटी के अंदर हम लोगों को सिर्फ एक बात दिमाग में रखनी है, एन्युटी के अंदर आपको 2 एन्युटी पहले दिमाग में रखनी है, ठीक है। एक कौन कौन सी, एक होती थी जिसको हम कहते थे ऑर्डिनरी एन्युटी, जिसका दूसरा नाम होता था रेगुलर एन्युटी, राइट। और एक हमारे पास होता था एन्युटी ड्यू, जिसका दूसरा नाम होता था एन्युटी इमीडिएट। ये लो भाई, एन्युटी ड्यू या एन्युटी इमीडिएट, राइट। अब भाई इसके अंदर आपको याद रखना है, 2 सिचुएशन होती थी। हम एक निकालते थे फ्यूचर वैल्यू, एक निकालते थे प्रेजेंट वैल्यू। सेम सिचुएशन भाई इसके अंदर जाती थी, एक होती थी फ्यूचर वैल्यू, एक होती थी प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। आपको भाई खाली ये चीजें नोटिस करनी है, एक होती थी फ्यूचर, एक होती थी प्रेजेंट। अब एन्युटी रेगुलर वाली कौन सी होती थी, जिसमें हम कहते थे भैया हर इंस्टॉलमेंट ईयर के एंड पर होगी, और बिगिनिंग वाली कौन सी होती थी, इसमें हर इंस्टॉलमेंट ईयर के बिगिनिंग में होगी, एन्युटी इमीडिएट या एन्युटी ड्यू, ठीक है। अब जो फ्यूचर वैल्यू का यहाँ फॉर्मूला होता था, सिंपल से हम लोग फॉर्मूला यूज करते थे बेटा फ्यूचर वैल्यू का, दैट इज a1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1 ओवर आई। ये फॉर्मूला सारे इकट्ठे लिख लो, बहुत काम आएंगे बच्चा, राइट। तो अब यहाँ पर भैया अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको पता ही है कि आपको फिर इसको मल्टीप्लाई करना है 100 से, डिपेंडिंग अपॉन की क्वेश्चन में क्या गिवन है। अगर प्रेजेंट वैल्यू बेटा चाहिए तो a फॉर्मूला उल्टा 1 माइनस 1 प्लस आई टू दी पावर माइनस n ओवर आई। ये भाई साहब आपका फॉर्मूला बनता था अगर आपकी एन्युटी है रेगुलर,
राइट। अगर आपकी एन्युटी रेगुलर है तो ये फॉर्मूला बनता था। अच्छा, अब यहां पर भाई अपने को अगर सपोज कर लीजिए, मान लीजिए दे दिया एन्युटी इमीडिएट, आपको फ्यूचर वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो लेट से भाई अगर इसकी फ्यूचर वैल्यू अगर आप निकालना चाहते तो फॉर्मूला क्या होता था, ए ब्रैकेट ओपन 1 प्लस आई टू द पावर n प्लस 1 माइनस 1 ओवर आई, फिर इस पूरी ब्रैकेट को सॉल्व करा, फिर एक माइनस 1 और करा, राइट। तो ये इसका फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला होता था, बट इसमें n प्लस 1 करते होते थे, याद रखिएगा। आई रिपीट, इसमें हम लोग n प्लस 1 करते होते थे, इसमें याद रखना। फिर अगर मान लो इसी की हम लोग प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते थे, तो a अपने पास, a इज योर इंस्टॉलमेंट 1 माइनस 1 प्लस आई टू द पावर माइनस n प्लस 1। मैंने क्लास में लिखवाया था, ये माइनस n ब्रैकेट में माइनस 1 होता था, मैं ओपन कर रहा हूं ब्रैकेट, ठीक है, होल ओवर आई। इसको पूरे को सॉल्व करा, लास्ट में प्लस 1, प्रेजेंट वैल्यू में 1 प्लस होता है और अपने पास उसमें आता था 1 माइनस, राइट। तो ये मेन मेन फॉर्मूलाज हैं बेटा जो आपको याद रखना है, ठीक है। तो आपको बच्चा ये मेन फॉर्मूलाज अपने दिमाग में बिठा लीजिए। बाकी मैंने आपको इसके अंदर कुछ स्पेशल केसेस बताए थे। स्पेशल केसेस में एक होता था हमारे पास सिंकिंग फंड। सिंकिंग फंड या फंड क्रिएशन के किसी भी क्वेश्चन में फ्यूचर वैल्यू लगाना है, इसको याद कर लो। लोन्स के किसी भी प्रॉब्लम में आपने फॉर्मूला लगाना होता था प्रेजेंट वैल्यू का, मेमोराइज कर लो भैया कि कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है, तो थोड़ा याद रहेगा। लीजिंग के किसी भी क्वेश्चन में लीजिंग लीजिंग वाली किसी भी प्रॉब्लम में बच्चा, मैंने आपको कहा था फ्यूचर वैल्यू लगा सकते हो, राइट। अपना याद रखना बच्चा, लीजिंग, आई एम सॉरी, फ्यूचर बोल रहा हूँ, प्रेजेंट वैल्यू लगा सकते हो, आई एम सो सॉरी बेटा, प्रेजेंट वैल्यू लगा सकते हो, ठीक है। मतलब बेसिकली आपको मैंने बताया था फंड के केस में ही ज्यादा लगता है, बाकी सब में ऑलमोस्ट हर जगह प्रेजेंट वैल्यू लगता है कंपैरिजन के लिए, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर के किसी भी क्वेश्चन में, कैपिटल एक्सपेंडिचर के किसी भी क्वेश्चन में आप प्रेजेंट वैल्यू लगा सकते हो। ये अपने थोड़े से समरी नोट्स दिमाग में रखो भाई, राइट। फिर इसमें एक मैंने आपको लास्ट में बताया था कि हमारे पास एक चीज आती है कि कई बार आपको बॉन्ड वैल्यूएशन करनी पड़ती है। बॉन्ड वैल्यूएशन में हमने प्रेजेंट वैल्यू लगानी होती थी, उसका फॉर्मूला हम लोग क्या यूज करते थे, दैट वाज सी ब्रैकेट 1 प्लस आई, याद रखना बच्चों, टू दी पावर माइनस n प्लस आर, आर लिखा और उसके बाद 1 माइनस 1 प्लस आई टू दी पावर माइनस n ओवर आई। तो मतलब ये हमारा एक फॉर्मूला होता था जिसके अंदर जो हमारा टर्म आती थी ना भाई, कि एक हमारे पास टर्म आ रही है सी, सी का मतलब क्या होता था, रिडम्पशन प्राइस, बॉन्ड का रिडम्पशन प्राइस क्या होता है, वो हमारा सी होता था, ठीक है। आए तो चलो नॉर्मल अपना परसेंटेज है, बट आर क्या होता था, आर होता था जो पीरियोडिक डिविडेंड पेमेंट आपको आती है, आपको जो डिविडेंड पेमेंट आती है कहीं पे भी बॉन्ड की, उसको हम लोग आर बोलते थे। तो दोस्तों ये सारे बेसिक फॉर्मूलाज हैं जो आपको याद रखने हैं। इसके अलावा अगर आप याद करोगे, एक परपेचुटी वाला केस होता था कि भैया आपको इंस्टॉलमेंट जो है वो आपके जीवन तक आती रहेगी, परपेचुटी विच कंटिन्यूज फॉर एवर, याद रखेंगे। इस केस में दो सिचुएशन होती थी, प्रेजेंट वैल्यू अगर इमीडिएट परपेचुटी की है, अगर इमीडिएट परपेचुटी की होती थी तो फॉर्मूला आर ओवर आई, आर इज योर इंस्टॉलमेंट। अगर सपोज कर लो प्रेजेंट वैल्यू परपेचुटी ड्यू की है, परपेचुटी ड्यू की प्रेजेंट वैल्यू है, तो फॉर्मूला इज आर प्लस आर ओवर आई, दैट वाज द फॉर्मूला बेटा। आर इज योर इंस्टॉलमेंट आउट हियर, जो हमारा एक इंस्टॉलमेंट रहेगा उसको हम आर बोल रहे हैं यहाँ पर, राइट। इसके अलावा अगर आप याद करते हो तो मैंने आपको एक चीज कराई थी जो आईसीआई बुक से कराई थी, वो मैंने कहा था बेटा एनपीवी निकालना सीखो। एनपीवी क्या होती थी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज में से नेट प्रेजेंट वैल्यू को बोलते थे बेटा, ठीक है। इनफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकाली, इसमें से हम लोगों ने बेटा जो प्रेजेंट वैल्यू होती है आउटफ्लो की, आउटफ्लो की वो माइनस कर दी, वो माइनस कर दी, वो हमारे पास एनपीवी आती थी,
राइट। तो ये कुछ मेन चीजें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। ये लो बेटा, सारा टीवीएम एक साथ एक पेज पर आ गया आपके पास। अब देखो, किसी बच्चे को कोई डाउट इसके अंदर, कोई शंका, कोई डाउट, कुछ एनी क्वेश्चंस? ठीक है, चलो, दैट्स एब्सोल्युटली ग्रेट भैया। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो अब आप दिमाग में रखिए भाई, देखो हमने जो क्लास नोट्स हैं वो तो हमने करे हुए हैं, ठीक है। मैं आपको अभी क्लास नोट्स रिवाइज नहीं करा रहा, मैं आपको अपने वन शॉट रिवीजन स्ट्रैटेजी के जो मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं ना भाई, मैं उसमें से आपको कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूं, ठीक है। ये थोड़े से अदर देन दोस क्वेश्चंस हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के जैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। एंड गाइस, पहले मुझे बताइए कितने शरीफ बच्चों ने मेरे वो 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए? आई एम वेटिंग टू अपलोड दैट वीडियो, आई हैव नॉट अपलोडेड दैट। कितने बच्चों ने करे हैं? कैन आई सी योर थम्स प्लीज? वेरी लेस। सी, आई डोंट वांट दैट यू शुड बी गिवन सॉल्यूशंस डायरेक्टली। मैं चाहता हूं कि पहले आप लोग सारे उसको ट्राई कर लो, फिर आपको उसका सोल्यूशन मिलना चाहिए। वरना आप लोग, मुझे पता, ट्राई नहीं करोगे, सारे सोल्यूशन ऐसे देख लोगे। मैं चाहता हूं कि आप लोग ना अपना मार्क्स एस्टिमेट करो। जैसे मान लीजिए मैंने आपको 100 क्वेश्चन दिए, ठीक है। अब 100 क्वेश्चन में से आपका स्कोर क्या है वो आपको पता लगना चाहिए। तो मैं अगर वो वीडियो सीधा अपलोड कर देता हूं ना, तो वो आप लोग को बैठे बैठे भैया सारा सोल्यूशन मिल जाएगा। अब मैं उसकी वेट क्या कर रहा हूं कि पहले आप लोग उसको सॉल्व करो, अपने मार्क्स को खुद जज करो। तो दैट इज योर सेल्फ असेसमेंट टेस्ट। और वो 100 क्वेश्चंस करने जरूर है, याद रखिएगा। हाँ, उसमें हो सकता है कि कुछ 2-4 क्वेश्चंस मिसप्रिंट भी हो सकते हैं, पॉसिबल है, क्योंकि वो मिसप्रिंट हमारी तरफ से नहीं होगा बच्चा, याद रखना, वो आईसीआई के पेपर का मिसप्रिंट है। तो मैथ्स में आता होता है थोड़ा, एक टेकन फॉर ग्रांटेड लेके चलो। चलिए दोस्तों, सारे फॉर्मूलाज वन पेज पे लिखने के बाद कुछ क्वेश्चंस करते हैं मिक्स करके, ठीक है। जैसे लिखा है हमारे पास, एक सम दिया है 46,875 का, उसको लेंट आउट करा है सिंपल इंटरेस्ट पे। सम मतलब प्रिंसिपल आ गया। एट द एंड ऑफ 1 ईयर 8 मंथ्स द टोटल अमाउंट इज 50,000। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो अगर आप यहां पर ध्यान से देखोगे तो अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, दैट इज प्रिंसिपल P इंटू आर इंटू टी ओवर 100। ठीक है, हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं भैया। तो प्रिंसिपल और अमाउंट मेरे पास गिवन है, ये 50,000 है, ये आ गया 46,875। ठीक है, फटाफट साथ साथ कैलकुलेट कर लीजिएगा। अच्छा, अब यहाँ पर 46,875 इंटू रेट। अच्छा, रेट तो मुझे निकालना है। ये जो 1 साल 8 महीने है ना, इसको रफ में चेक करो। 1 साल 8 महीने, 1/8/12। ठीक है, तो इसको थोड़ा कटिंग करा बेटा, 2/3, ये आ गया 2/3, दैट मीन्स 3/1, और ये आ गया आपके पास 5। तो ये बेसिकली बच्चा आ गया 5/3, राइट। तो ये बेसिकली क्या आ गया बच्चा मेरे पास, 5/3। इसको चेक करिए, तो ये 5/3 आ गया। अच्छा, 5/3 को चाहो तो डेसिमल्स में ले सकते हो। तो आप देखोगे भाई, 5/3 को डेसिमल्स में लिया तो 1.67। ठीक है, रफ में अब करने की कोशिश करो, 1.67। तो ये मल्टीप्लाई करके 1.67 ओवर 100। अब इसको सॉल्व कर लो भाई। तो सबसे पहले तो बच्चों मैं रिकमेंड क्या करूंगा बेटा, आप ना यहाँ पर 50,000 है, राइट, इसको इधर ले जाइए। 46,875 इज इक्वल्स टू, तो भाई 50,000 में से 46,875 आपने माइनस करा, आपका बैलेंस आ गया 3125। उधर आप देखते हो 46,875 को आपने करा बेटा 1.67 से, और उसके बाद उसको डिवाइड कर दिया 100 से, तो आपके पास आ गया 782.8125 आर। और यहां पर बच्चा आर निकालने के लिए 3125 को डिवाइड करा बेटा, साथ साथ कैलकुलेशन करना, 782.8125, इसको डिवाइड करा बच्चा, आर इज अप्रोक्सीमेटली 4%। चेक करो, यस,
गुड वंशिका, जितने बच्चे बेटा आंसर अगर आपका मेरे से पहले निकल रहा है, देखो मैं तो एक एक स्टेप करके दिखाऊंगा, मेरा काम है भैया। अगर आपका पहले आंसर निकल रहा है जरूर अपना मैसेज में डालिए। वेरी गुड, आगे चेक करते हैं। व्हाट सम ऑफ मनी will produce 28,600 as interest in 3 years 3 months at 2.5% per annum simple interest। लो भैया आपके पास यहाँ पर आ गया 3 years 3 months। ठीक है, तो आपको यहाँ पर पहले क्या करना है, ये आ गया 1/4। किसी बच्चे का पहले आंसर निकलेगा जरूर मैसेज करना। तो ये आ गया 4 3 12 प्लस 1 13, 13/4। 13/4 को बेटा डेसिमल्स में ले लो, 13/4। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, चैट ऑन कर लेता हूँ, देखता हूँ कितने बच्चे मेरे से पहले आंसर टाइप कर रहे हैं। बेटा चैट ऑन कर ली है, टाइप करो अपने आंसर। ठीक है, चलो मैंने चैट ऑन कर ली है, मेरे से साथ साथ अपने आंसर टाइप करो। सो ये आ गया 3.25। मैं एक एक स्टेप करके दिखाऊंगा बेटा, तुम पहले कर लोगे तो आई विल बी वेरी प्राउड ऑफ यू। तो बोलता है आपके पास आपको प्रिंसिपल निकालना है, तो भैया अपने पास यहाँ पर आ गया अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो अमाउंट आ गया 28,600 is equals to principal P into R। R is actually 2.5 into 3.25। आपके पास टाइम हो गया, इसको डिवाइड करा 100 से। अब आपने यहाँ पर कर लिया 28,600 is equals to P, और भाई ये आता है 2.5 into 3.25 डिवाइडेड बाय 100। अगर आप इसको देखते हो बेटा तो ये मेरे पास आता है 0.08125P। राइट, इसमें 1P ऐड कर लिया तो ये आपके पास आता है 28,600 इज इक्वल्स टू 1.08125P। तो बेटा 28,600 जो है, इसको जब हम लोगों ने डिवाइड कर लिया 1.08125 के साथ, तो बेटा P मेरे पास अप्रोक्सीमेटली आता है, अगर आप देखोगे तो 26,450। देखो सारे बच्चे बेटा, क्या तुम्हारे पास पी की कैलकुलेशन आ रही है? मैंने थोड़ा डेसिमल्स में ले लिया, 26,450 अप्रोक्सीमेटली। हाँ जी, एनीबडी गॉट दिस आंसर बेटा? ओ भाई दक्कन, सबको समझ में आ रहा है? ये भाटिया जी, आपका कैमरा बार बार क्यों ऑफ हो रहा है? कुछ नेटवर्क इशू है क्या? मान लीजिए आपके घर की सीलिंग बहुत सुंदर है, ओके चलो अब ये वाला करेंगे बेटा। अब यहां पर अगर आप ये देखोगे, मजे की बात इस क्वेश्चन में क्या है मैं आपको बताता हूं। इन व्हाट टाइम दिस मच अमाउंट्स टू दिस मच एट रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब इस क्वेश्चन में खास बात बताओ, सिंपल इंटरेस्ट है कि कंपाउंड इंटरेस्ट है? दैट इज नॉट गिवन भाई। तो याद रखना, मैं बच्चों को रेकमेंड करूंगा, इफ नथिंग इज गिवन ना, तो हमेशा याद रखो पहले एसआई से क्वेश्चन निकालो और ऑप्शंस को मिलाओ। याद रखना ये प्रॉब्लम आती होती है एग्जाम में, तो भैया कई बार क्या होता है क्वेश्चन में ना क्लैरिटी नहीं होती कि एसआई है कि सीआई है। अब जैसे इसी क्वेश्चन को देख लो, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, ये 2023 दिसंबर में आया था, 2023 दिसंबर का क्वेश्चन है। पहले आपको पता होगा एग्जाम दिसंबर में होते थे, जून और दिसंबर के अंदर होते थे। तो भैया दिसंबर में क्वेश्चन आया था ये, तो अपने पास उस टाइम पे प्रॉब्लम क्या आई बच्चों को कि अपना ये इसमें लिखा नहीं था। तो फिर मैंने बच्चों को रेकमेंड करा, भैया आप एक काम करो, सबसे अच्छा काम है जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, तो पहले एसआई से लगा के देखो और ऑप्शंस, तो ऑप्शन एसआई से मैच करते थे। राइट, तो अब अपने को क्या करना है, बोलता है इन व्हाट टाइम दिस मच अमाउंट्स टू, सो 157,675 इज इक्वल्स टू 85,000 प्लस यहां पर आएगा 85,000 का 4.5/100 इंटू टी, मुझे टी निकालना है। राइट, सो पहले मैंने 157 साथ साथ कैलकुलेट करेंगे बेटा, मुझे आंसर बताएंगे, माइनस 85,000, तो ये आता है बच्चा 72675 इज इक्वल्स टू, सो ये भाई साहब आ गया 85,000, इसमें चेक करो मल्टीप्लाई बाय 4.5 डिवाइडेड बाय 100, ये आपके पास आता है 3825T। ठीक है, तो मुझे अगर टी निकालना है तो दैट इज 72675 डिवाइडेड बाय 3825 एंड दैट वर्क्स आउट टू बी 19 साल। ग्रेट,
दैट शुड बी द स्पीड बेटा, यही मैं चाहता हूं आप लोग मेरे से पहले आंसर निकाल के दो। वेरी गुड वेरी गुड। देखिए भैया किस किस बच्चे ने जवाब दिया है। अविश, महक, गुड, उसके बाद हिमान्या, उसके बाद मानवी, रॉबिन जीत, वंशिका बैल, गुड बेटा। योर स्पीच शुड बी बिफोर आई सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, अब आइए एक ये क्वेश्चन बेटा दिसंबर 2024 का पेपर में से आया हुआ है। रेट परसेंट पर आनम निकालना है। 2 लाख आपको बोलता है अमाउंट्स टू दिस मच इन 1.5 साल, इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ओके, सो बच्चा ये आपके पास आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट 231525 इज इक्वल्स टू 2 लाख आपके पास आ गया 1 प्लस आर बाय 100। अब यहां पर आर बाय 100 नहीं होगा, आर बाय 200 होगा दोस्तों, क्योंकि आपके पास ये कंपाउंडेड है हाफ ईयरली, तो आर बाय 200 होगा। अच्छा, ये जो 1.5 साल है ना, आपको शायद पता होगा ये 3 बन जाएंगे, क्योंकि ये 1.5 इंटू 2 जाएगा बड़ा 3 बन जाएगा ये, राइट। सब आपने क्या करना भैया, 231525 को आपने भाई साहब 2 लाख से डिवाइड कर देना, ठीक है। तो बच्चा आपने इसको करना क्या है, 2 लाख से पहले इसको डिवाइड कर दिया, तो भाई साहब इसको 2 लाख से डिवाइड करा तो ये आंसर आता है 1.157625 इज इक्वल्स टू 1 प्लस आर बाय 200 टू दी पावर 3। अब इसमें चॉइस बड़ी अच्छी होती थी, अगर तो अपने को ऑप्शंस लिखी हुई है ना, तो हम ऑप्शंस के साथ भी वैल्यू पुट करके डाल सकते हैं, ठीक है। मैं आपको रेकमेंड क्या करूंगा कि अगर सपोज कर लो, मान लो ऑप्शन के साथ आपने करना है, तो आप ऑप्शन के साथ भी वैल्यू पुट करके डाल सकते हो आर बाय 200 करके। नहीं तो आपके पास एक बहुत अच्छी टेक्निक होती है जो आपको समझ में आनी चाहिए, वो क्या कि भाई अपने पास यहाँ पर r बाय 200 है और वहां पावर है क्यूब, राइट। तो अगर सपोज कर लो कभी अगर आपको लग रहा है कि ऑप्शंस नहीं लगती हैं, तो फिर आपके पास एक तरीका होता है जिसको कहते हैं लॉग। तो लॉग 1.157625 इज इक्वल्स टू लॉग, यह आ गया 1 प्लस आर बाय 200 टू दी पावर 3। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है, वैसे तो ऑप्शन के साथ काम चल जाएगा, तो बेटा लॉग लगाया 1.157625 इज इक्वल टू 3 नीचे लॉग 1 प्लस आर बाय 200, राइट। तो फिर आपको लॉग लगा के इसको सॉल्व करके आर निकालना पड़ेगा। वैसे तो आपको बेस्ट बता रहा हूं, हमें ऑप्शंस गिवन होगी, हमने ऑप्शन डाल के देख लेना किस वैल्यू से हमारा क्यूब करके 1 प्लस 1.15 समथिंग आ जाता है, राइट। तो सारे बच्चे बेटा इसका आंसर जो है डेफिनेटली खुद निकालेंगे, और इसका आर आप मुझे बताएंगे कि कितना आता है, राइट। ओके सर, यस बेटा, ये जो आप टाइम आहिस्ता थोड़ा सा आहिस्ता, स्लो स्लो। ये एक मिनट मैं थोड़ी वॉल्यूम कम करूं। बहन आप तो मुझे डरा ही देते हो, एक सेकेंड। कभी आपको मेरी आवाज नहीं आती, पर मुझे आपकी आवाज बहुत ज्यादा आ जाती है कई बार। ये प्यार प्यार की बात है बहन। हाँ जी बोलिए। अब ये लो, वो चुप ही हो गई। लो, उसकी तो आवाज ही चली गई। हे प्रभु, बेटा आप लोग को उसकी आवाज आ रही है? नहीं आ रही, या तो एकदम अचानक से पढ़ाते पढ़ाते सर चिल्लाएगी जिससे मैं डर जाऊंगा, और उसके बाद से बहन की आवाज आनी बंद हो गई। अब क्या कह रहे हो दीदी, आपको कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा? सर, मैं ये कह रही हूँ कि जो 1 और 1/2 हाफ ईयर लिखा हुआ है, मतलब जो 1 हाफ ईयर लिखा हुआ है, ये आप कैसे कैलकुलेट करते हो, ये बताना। बेटा ये मैं कुछ नहीं करा मैंने, ये हाफ ईयरली है ना, अब ये 1.5 साल है, तो यहां पर अगर हम लोग इसको करते तो ये 1.5 इंटू 2 हो जाता ना बेटा, ये 1.5 इंटू 2 हो जाता, क्योंकि वो 2n हो जाता ना फॉर्मूले में। बेटा मैंने अभी क्या बताया, हाफ ईयरली कंपाउंडिंग में फॉर्मूला क्या होता है, 2n चला जाता है। ये देखो जो मैंने अभी ऊपर बताया, हाफ ईयरली कंपाउंडिंग में फॉर्मूला 2n चला जाता है। तो जब वो फॉर्मूला बेटा 2n चला जाएगा, तो जो भी साल होंगे उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना। ये देखो, अब जैसे सर वो पिछले से 3 इयर्स और 3 मंथ दीदी आप एक काम करना, आप अभी 2 मिनट ना मुझे कराने दो,
फिर मैं आपसे फोन पे बात करके आपको समझा देता हूं, क्योंकि आपका नेटवर्क ना बहुत खराब है। ठीक है, आपकी आवाज कई बार बहुत अच्छी आती है और कई बार ऐसी आती है कि जैसे पता नहीं, मतलब कहीं आप बहुत दूर देश में बैठे हैं। ठीक है भाई, चलो सुने, मैं 2 मिनट पहले बड़ा अपना काम करा लेता हूँ, ठीक है, फिर आपके डाउट्स भी पूछ लेता हूँ, चिंता मत करें। A certain sum of money invested at 4% per annum, compounded semi-annually, amounts to this much at the end of 1 year. Find the sum. अब आपको यहां पर देखो अमाउंट लिखा हुआ है 78030, प्रिंसिपल 1+4/100, ठीक है, एट द एंड ऑफ 1 ईयर। अब देखो 4/100 नहीं आएगा यहाँ पर, पता है क्या आएगा, ये आएगा 4/200, राइट, क्योंकि सेमी एनुअली है। अब वहां पर आपके पास क्या आएगा बेटा, एट द एंड ऑफ 1 ईयर है तो पावर क्या हो जाएगी 2। आई थिंक सारे बच्चों को ये समझ में आ रहा है, एट द एंड ऑफ 1 ईयर का मतलब हो गया पावर हो गई 2, क्योंकि एक साल में 6 महीने 2 बार आते हैं। ठीक है, सो दोस्तों अब आपको यहाँ पर पी निकालना है, तो बहुत सिंपल है भाई साहब, 78030 पी। अब ये बच्चा आपके पास आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 200, 4 को बेटा 200 से डिवाइड करा, जो आंसर आया उसमें 1 प्लस करा, उसको मल्टीप्लाई कर दिया और ये आता है 1.0404। ठीक है, सो बच्चा ये जो P आता है ना, ये आता है 78030 ओवर 1.0404। तो बच्चा ये आता है 78030 डिवाइडेड बाय 1.0404। भाई तो ये आपके पास आ रहा है 75,000, राइट। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, वेरी गुड। महक शर्मा आपने 1 0 कम डाला है, बाकी सब बच्चों का राइट, गुड, शाबाश। चलो अब एक काम करो, सबसे मजेदार बेटा क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें कंपाउंड इंटरेस्ट में टाइम निकालना होता है। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखना, आपको लिखा है अमाउंट्स टू, मतलब अमाउंट है 18522 इज इक्वल टू 16,000, 1 प्लस रेट बाय 100। ठीक है, अब यहां पर आपको बोला है सेमी एनुअली, तो रेट बाय 200 हो जाएगा। अब बोलता है भैया आपको टाइम पीरियड निकालना है, तो टाइम बच्चा वहां पर आता है 2n। टाइम कितना आता है 2n। अब यहां पर सबसे ज्यादा काम आती है ऑप्शंस, सो 18522 डिवाइडेड बाय 16,000, तो भाई ये आता है 1.157625 इज इक्वल्स टू, अब इसको जब आप चेक करोगे तो 10/200 और जो आंसर आया 1 के साथ करा 1.05 टू दी पावर 2n। अब आपके पास एक चॉइस है, या तो इसका आंसर होगा, अगर ईयर्स का होगा डेसिमल में, फिर तो भैया लॉग ही लगाना पड़ेगा, फिर तो कोई चॉइस नहीं, वरना आप कैलकुलेटर पे क्या करोगे, 1.05 को मल्टीप्लाई करो और देखो कितनी बार करने के बाद ये आता है। अगर तो ये राउंड फिगर में आंसर होगा ऑप्शंस में तो बेटा ये आ जाएगा, अगर नहीं होगा तो फिर आपको लॉग लगाना पड़ेगा। आप इनटू करो, इक्वल टू करो 1 और 2 बार, जब आप 2 बार करते हो ना भाई साहब, तो याद रखना ये 1.05 टू दी पावर 3 के बराबर आता है। बट 1 मिनट, आंसर आपका 3 नहीं है, याद रखेंगे, क्योंकि ये 2n इज इक्वल टू 3 आता, तो n की वैल्यू होती है 3/2, दैट इज 1.5 साल, याद रखेंगे बच्चा। यस, ये 6 कौन बोल रहा है यार, रॉबिनजीत सिंह जी, भैया 6 कहां से आ गया, भावेश अग्रवाल जी 3 नहीं है आंसर, आंसर 1.5 साल होगा, याद रखिएगा बेटा, ये गलतियां मत करना। ठीक है, क्योंकि वो पावर 2n होती है, क्योंकि आपको कंपाउंडिंग अगर सपोज कर लो सेमी एनुअली है तो पावर 2n चली जाती है। सो जितने बच्चे 3, 6 ये सब आंसर बोल रहे हैं, भैया खतरनाक गेम है। अच्छा, फिर वो चालाक बड़ा है, उसने ऑप्शंस में ना गारंटी आपको बोल रहा हूँ 3 लिखा होगा, उसको पता है कि बच्चे बन जाते हैं और वो बच्चों को बनाने की कोशिश करेगा। आपको याद होगा हमारा क्लास का फेवरेट लेटर, पर हमने वो ऑप्शन सी सेलेक्ट नहीं करना है। इज दिस क्लियर एवरीवन? आई होप सारे बच्चों को याद होगा भैया, हमने सी वाला ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करना। आइए अब आता है एक इफेक्टिव रेट का क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से देखिएगा। 5,000 इज इन्वेस्टेड इन अ टर्म डिपॉजिट। बेटा ये मैंने कुछ नहीं करा, ये जो रिसेंट एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं आए हो पिछले 3-4 सालों में टीवीएम पे, मैंने सारे इकट्ठे कर दिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो बहुत इजी वाले हैं वो साइड कर दिए थे मैंने। ओके, सो भैया 5,000 को मैंने इन्वेस्ट करा है टर्म डिपॉजिट स्कीम में,
that fetches 6% per annum compounded quarterly, what will be the interest after 1 year and what is the effective rate of interest? अब पहले पॉइंट को समझो, आपको लिखा क्या है। सबसे पहली बात बोलता है भैया 5,000 रुपया इन्वेस्ट करा टर्म डिपॉजिट स्कीम में जो 6% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली में देता है। आपको पहले कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो इस क्वेश्चन में दो ऑप्शन थी, पहले कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, फॉर्मूला प्रिंसिपल 1 प्लस 6/400। अब 1 मिनट 1 ईयर लिखा है तो पावर हो जाएगी 4 बिकॉज एक साल में 4 क्वार्टर आते हैं, -1। पहले तो हम इसको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करने वाले हैं। तो भैया 6/400, ठीक है, जितना आंसर आया उसमें 1 प्लस करा, मल्टीप्लाई करा, इक्वल टू दबाया 3 बार। आई होप सारे बच्चों को मेरे जादू याद होंगे। इक्वल टू दबाया 3 बार, 1 2 3, ठीक है। और जो आंसर आया भैया 1 से माइनस कर दिया। उसके बाद आपने क्या करा, जो आंसर आया बेटा उसको 5000 से मल्टीप्लाई करा। आप चेक करो, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आता है 306.81 के आसपास। चेक करें, ठीक है। एक बार प्लीज सारे बच्चे चेक कर ले बेटा, कंपाउंड इंटरेस्ट शुड बी इक्वल टू -1 करा बेटा, और ये हमारे पास आ गया यस 306.817 समथिंग, ठीक है। अब आपका जो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसमें फॉर्मूला होता था 1 प्लस आई इज एक्चुअली 0.06, 6/100 टू द पावर 4 - 1। तो बच्चा इसमें अगर आप चेक करोगे तो 1.06, आई एम सॉरी 6/400 आएगा। आई एम सो सॉरी, इट्स नॉट 6, इट इज 6/400। आई इज 6/400, सो सॉरी गाइस, ठीक है, टू दी पावर 4। तो ये आपके पास आता है 6/400। 1 प्लस करा, मल्टीप्लाई करा, इक्वल टू 1 2 3। जो आंसर आया बेटा 1 से माइनस करा, तो इसको बाद में 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए टू गेट द एग्जैक्ट परसेंटेज। इस फिगर को 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद यू गेट 6.136%। आई होप सारे शरीफ बच्चे मेरे साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। साथ साथ करोगे तभी प्रैक्टिस होगी। ओके, अब ये क्वेश्चन बड़ा फेमस है और कई बार पेपर में पूछा गया है, विच इज बेटर इन्वेस्टमेंट, 3% पर एनम कंपाउंडेड मंथली और 3.25% सिंपल इंटरेस्ट। अब देखो, जब 3% कंपाउंडेड मंथली है तो 1 प्लस आपको पहले इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा इफेक्टिव रेट से करना है। सो भाई साहब ये आता है 3/1200 टू दी पावर 12 - 1। अब आपको एक बात बताता हूँ, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन ही है तो आपको टेंशन नहीं लेनी। यहां पर क्या आएगा 1.304 - 1, दिस एक्चुअली वर्क्स आउट टू बी 0.304। भैया इसको 100 से करा तो यह आता है 3.04%। अब कौन सा बेटर है, 3.04% की 3.2%? आंसर इज 3.2% इज फार बेटर। तो अगर आप लोग थोड़ा स्मार्टली गेम प्ले करोगे भैया तो आपको यहीं से आंसर पता लग जाना है। सारे बच्चे थोड़ा स्मार्टली गेम प्ले करोगे तो भैया आंसर इसको देख के पता लग जाएगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। ओके, अब इसको देखो क्या लिखे, 200 इज इन्वेस्टेड एट द एंड ऑफ ईच मंथ। ओके, और अब ये आ गया ना एट द एंड ऑफ ईच मंथ, तो जहां पर ऐसा आ गया ना कि हम रेगुलर बेसिस पे कोई पैसा दे रहे हैं तो इस लाइन से पता लग जाता है क्वेश्चन एन्युटी का है। अभी तक आप नोटिस करोगे एक सवाल बच्चों के मन में आता है, सर how we will come to know that question belongs to annuity? भैया question belongs to annuity if you make regular payments. It's a very simple funda. If you make regular payments, the question belongs to annuity. If you don't make regular payments, the question does not belongs to annuity. Simple सा फंडा है, right? तो आपको एक चीज दिमाग में रखनी है, अगर आप कोई रेगुलर पेमेंट करते हो question belongs to annuity. ओके, अब लिखा है 200 को इन्वेस्ट कर रहे हैं एट द एंड ऑफ ईच मंथ ऑन अकाउंट ऑफ पेइंग इंटरेस्ट एट 6% पर एनम कंपाउंडेड मंथली। आपको बताना है एन्युटी की फ्यूचर वैल्यू क्या होगी आफ्टर 10th पेइंग। 10th पेइंग का मतलब हो गया 10th इंस्टॉलमेंट। ओके, नाउ एट द एंड है तो फ्यूचर वैल्यू लगेगा बच्चा अपने पास ऑर्डिनरी वाला। सीधे फॉर्मूले पे आते हैं, 200 1 प्लस आई इज एक्चुअली व्हाट 6/1200, राइट, बिकॉज कंपाउंडेड है मंथली टू दी पावर 10 - 1 ओवर 6/1200, सीधा ओवर आई, याद रखिएगा, ठीक है। अब यहां पर बच्चा अगर आप नोटिस करोगे ना तो ये वैल्यू आपको गिवन है, इसको करें इस्तेमाल, तो ये आता है 200।
तो ये बच्चा आ गया 1.0511 माइनस 1 ओवर 6/1200 इज 0.005। सर आपको बिना कैलकुलेट करे कैसे पता लग रहा है? ये देखो बेटा 0.005 यही होगा। आप कुछ भी कर लो भाई, यही वाली वैल्यू आने वाली है। सो अगर आप इसमें नोटिस करोगे सीधा आंसर 1.0511 माइनस 1 अगर आप करते हो, सॉरी माइनस 1 करते हो बेटा, इसको डिवाइड करा 0.005 से, ठीक है, 0.005 से डिवाइड करा और जो आंसर आया उसको 200 से मल्टीप्लाई कर लीजिए भैया। फ्यूचर वैल्यू इज 2044। 2044, यस एग्जैक्टली, गुड 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 गाइस, गुड। जो पीपल कैलकुलेट कर रहे हैं भैया, गुड, शाबाश शाबाश। आगे देखिए, फिर आता है Z इन्वेस्ट 10,000 every year starting from today। the word is starting from today। starting from today का मतलब होता है भैया आज से करी शुरुआत, तो दैट मींस एन्युटी ड्यू है हमारे पास। मुझे फ्यूचर वैल्यू निकालनी है। अब मेरे को यहाँ पर आपको पता है कि जब फ्यूचर वैल्यू निकालनी है तो फॉर्मूला थोड़ा सा ट्विस्ट मारेगा। फॉर्मूला क्या होगा भैया? 10,000 करेंगे 1 प्लस एन्युटी 8% कंपाउंडेड एनुअली है, 8/100 आएगा टू दी पावर 10। ओके, होल्ड ऑन, यहाँ फॉर्मूला था n+1, तो भैया यहाँ पर हो जाएगा +1 माइनस 1 होल ओवर 8/100। ये जो सारी कैलकुलेशन करके आंसर आएगा दोस्तों, याद रखना, ये जो सारी कैलकुलेशन करके मेरा आंसर होगा, इसमें मैं दोबारा से एक -1 कर दूंगा। राइट, प्रेजेंट वैल्यू में 1 प्लस होता है लास्ट में और फ्यूचर वैल्यू में 1 माइनस होता है। फॉर्मूला चार्ट आपके लिए। सो भाई साहब याद रखेंगे, 10,000 इसको हमने करा, अब आपने इसको सॉल्व करना है इसकी हेल्प लेकर। ये देखो, ये वैल्यू ऑलरेडी है आपके पास। सो ये बटा 2.15। अच्छा, मैं रिकमेंड करूंगा जितनी वैल्यूज गिवन होगी ना सारी लेना कैलकुलेटर पे, ठीक है, सारी लेना। सो 2.15892500 आ गया। अच्छा, ये टू दी पावर 10 ऑलरेडी गिवन है, तो आपने खाली एक बार इसमें 1.08 और मल्टीप्लाई कर देना है। इसी में 1.08 एक बार और मल्टीप्लाई कर दोगे तो 11 की वैल्यू आ जाएगी। बिकॉज मेरी पावर क्या है? मेरी पावर है 10+1। याद रखिएगा, मेरी पावर क्या है बेटा? मेरी पावर है 10+1। तो आपके पास बच्चा ये जो वैल्यू है, इसको निकालने के लिए क्या करना है? इस वैल्यू में एक 1.08 और मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। वो आप देखोगे आ रही होगी 2.331639। अब मैंने इसमें से 1 कर देना है माइनस, डिवाइड कर दिया बच्चा, मेरे पास आ गया डिवाइडेड बाय 0.08। डिवाइडेड बाय 0.08 करके जो आंसर आया उसमें से मैंने कर दिया 1 माइनस, और लास्ट में बेटा जो आंसर आ रहा है उसको 10,000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो सारा कुछ कैलकुलेटर पे कर लो भाई साहब, तो सीधा तुम्हारे पास आंसर आता है कर कर आके, ये देखना जरा, सीधा आंसर आता है 15645 बाकी जो इसकी नियरेस्ट ऑप्शन होगी इसको मार्क कर लीजिए। एग्जैक्टली, वेरी गुड। पार्थ खन्ना, ओहो पार्थ खन्ना कौन है? ये तो हमारा सनी है। वेरी गुड, आज ब्लू है पानी पानी, गुड, शाबाश। चलिए दोस्तों, आपकी माताजी ने डिसाइड करा कि हम अपने पुत्र को 10,000 रुपया देंगे स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे फॉर नेक्स्ट 5 इयर्स। अब आप इस अमाउंट को डिपॉजिट करा रहे हो बैंक में, 10% पर एनम इंटरेस्ट है, आपको इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। दोस्तों अगर आप इसमें नोटिस करोगे, स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी इमीडिएट, राइट। तो यहाँ पर बच्चा फॉर्मूला लगेगा 10,000, जब मैं यहाँ पे लगाऊंगा तो बच्चा यहाँ पर आपके पास आएगा 1 माइनस 1 प्लस 0.10, क्योंकि एन्युटी पर एनम है, याद रखेंगे, टू दी पावर -n+1, ठीक है। -n+1 का मतलब ये हो गया बेटा कि मेरे को चेक करना है कि भाई मेरे पास यहाँ पर एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू है फॉर नेक्स्ट 5 इयर्स। ये नेक्स्ट 5 इयर्स बच्चा मेरे पास आ रहा है, तो यहाँ पर आता है -5 + 1 होल ओवर 0.10। अब यहाँ पर जो आंसर आएगा उसमें लास्ट में 1 प्लस कर देना है, बस ये फर्क है। तो अगर आप नोटिस करोगे भैया, यहाँ पर मेरे पास जो लास्ट में आंसर आएगा उसमें लास्ट में 1 प्लस कर देना है, ठीक है। सो बच्चे इसमें चेक करेंगे 1.10 डिवाइडेड बाय, अब डिवाइड का बटन दबाकर बच्चों याद करना है, पावर आपकी आनी है -4, तो 4 बार इक्वल टू दबाओगे, 1 2 3 4।
यह आएगा 0.6830, इसको आपने कर लेना है 1 से, -1 माइनस 0.6830, और जो आंसर आया बेटा उसको 0.1 से डिवाइड कर लिया। अब जो आंसर आ रहा है बेटा उसमें 1 प्लस कर लिया। अब जो आंसर आ रहा है उसको 10,000 से मल्टीप्लाई कर लिया। अप्रोक्सीमेट आंसर इज 41,700 रुपीज। चेक कर लो। आई होप कि आप लोगों को बेटा ये सारा कुछ करने के बाद सारा चैप्टर याद आ रहा है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन आप देखिए बेटा, हाउ मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड एवरी ईयर सो एज टू एक्यूमुलेट 3 लाख एट द एंड ऑफ 3 इयर्स इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। ओके, अब एक मिनट, आपको यहां पर बोला है 3 लाख एक्यूमुलेट। एक्यूमुलेट का मतलब होता है फ्यूचर वैल्यू, तो ये मेरे पास फ्यूचर वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। मुझे ए निकालना है बिकॉज हर साल मैं कितना पैसा इन्वेस्ट करूंगा। ओके, फिर आपके पास आता है भैया 1 प्लस 10 बाय 100 टू दी पावर 10 माइनस 1 ओवर 10 बाय 100। अब मुझे इसको सॉल्व करके इसको डिवाइड करके ए निकालना है। तो सारे बच्चे इसमें चेक कर लो, 10/100 जब हमने कर लिया भैया, 10/100 कर लिया, इसमें 1 प्लस करा, ठीक है, और आपके पास इक्वल टू दबाना है 9 टाइम्स। बच्चों 9 टाइम्स आपने इक्वल टू दबाना है। तो आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। जो आंसर आया -1 करा और उसको डिवाइड कर दिया भैया अपने पास 0.10 से, तो आपके पास बच्चा यहाँ पर आता है 3 लाख इज इक्वल्स टू ए, और ब्रैकेट में आता है 15.9374। 15.9374। तो बच्चा जब मुझे ए निकालना है तो मैंने क्या करना है, 3 लाख को मैंने 15.9374 से डिवाइड कर लेना है। तो भाई ये मेरे पास आता है 18823.64, 18823.64। That's absolutely great. Very good. वेरी गुड भाई। चलो अब एक ये क्वेश्चन देखिएगा, बड़ा कॉमन क्वेश्चन है बेटा, परपेचुटी फॉरएवर का। मैंने कहा था 2 रेट परसेंटेज गिवन होते हैं तो क्या करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू निकालना होता है तो आर ओवर आई लेते हैं। बट आपको जब 2 रेट परसेंटेज गिवन हो तो आपने क्या करना है, उसका गैप लेना होता है, दैट इज 2%। सो बच्चे क्या करेंगे बेटा, 50 को 2% से डिवाइड कर दिया। तो जब 50 को 2% से डिवाइड करा तो भाई आपके पास आ गया 0.02 से डिवाइड करने के बाद आंसर इज 2500। सीधा साधा हिसाब है बेटा। परपेचुटी फॉरएवर का फॉर्मूला आर ओवर आई, आर ओवर आई। जब भी आपके पास 2% गिवन है उसका डिस्काउंट होता है 1% का, तो आपने 7 और 5 का लेना है गैप, और गैप लिया तो बेटा आपके पास 2% आ गया। तो आंसर इज 50 बाय 0.02 एंड दैट्स योर 2500 रुपया, राइट। ओके, अब आइए ये क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा बच्चों, क्योंकि ये है एनपीवी का क्वेश्चन जैसा कि मैंने आपको बताया, और ये हमारा अपना सारे कॉन्सेप्ट अगर आप देखोगे कवर हो गए, हमारे सारे फॉर्मूलाज कवर हो गए, एसआई के, सीआई के, हमारे अगर आप देखोगे तो सारे के सारे फॉर्मूलाज हमारे फ्यूचर के, प्रेजेंट के, एवरीथिंग इज कवर्ड इन दीस 13 क्वेश्चंस। अगर आप देखोगे ये 13 क्वेश्चन की लिस्ट है, आप इसको एकदम वन शॉट की तरह रिवाइज करो एंड दैट विल बी कवरिंग एवरी फॉर्मूला। आप इसको ध्यान से चेक कर सकते हो। अब जैसे इसमें एनपीवी है, एनपीवी का फंडा क्या है बेटा, आपको बोलता है नेट इन्वेस्टमेंट है। याद रखो नेट इन्वेस्टमेंट तुम्हारा आउटफ्लो होता है। नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है भैया, आउटफ्लो होता है। अब मुझे इसके लिए थोड़ा सा पेज पर आना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पर जगह होगी थोड़ी सी कम, तो भाई मुझे थोड़ा सा पेज पर आना पड़ेगा। और एनपीवी के लिए हमारा फॉर्मूला होता था, सबसे पहले मुझे यहाँ पर देखना है कैश इनफ्लोस कितने हैं, ठीक है। तो भाई जब मुझे कैश इनफ्लोस देखने हैं, देखो आपने जो इन्वेस्टमेंट करी है, याद रखना दोस्तों, वो आपके लिए हमेशा क्या होगा, जो आप इन्वेस्टमेंट करते हो वो आपके लिए होगा हमेशा आउटफ्लो। और आपका जो 55,000 है सबसे पहला, दूसरा है 80,000, तीसरा है 15,000। तो भाई अगर आप देखते हो 55,000, ठीक है, पहला, दूसरा है बच्चा आपके पास 80 और फिर है 15,000। तो 80 और 15,000। देखो अगर आपका रेट परसेंटेज 10% लिखा हुआ है, आपके पास एक चॉइस होती है कि आपको यहाँ पर जब भी एनपीवी का निकालना है, अगर आपको इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, इसका अगर मान लो टेबल वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है तो ठीक है।
नहीं गिवन है तो 1/1 प्लस आई टू दी पावर n, जैसे ये फर्स्ट ईयर है तो 1/1 प्लस 0.10 टू दी पावर 1, याद रखो, ठीक है। 1/1 प्लस 0.10 टू दी पावर 2, 1/1 प्लस 0.10 टू दी पावर 3। इस तरीके से आप इनकी वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हो। ये आए आपको क्वेश्चन में हर बार गिवन होगा। अभी के लिए हमारा क्वेश्चन आसान है क्योंकि जब हमें एग्जाम में ये क्वेश्चन आ रहा है तो ये बेटा ये वैल्यूज हमें ऑलरेडी लिखी हुई है, ठीक है, तो इसी को ले लेंगे। बट इन केस दिस इज नॉट गिवन तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। याद रखना एनपीवी जब भी निकालना है उसका प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला 1/1 प्लस आई टू दी पावर n। अब यहाँ पर आप देखोगे तो 0.909 गिवन है, दूसरे वाले का आई थिंक 0.853 है, 826 है और आपके पास आता है 0.751, ठीक है। तो आप इसमें नोटिस करोगे भैया 55,000 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 0.909 के साथ, तो बच्चा ये आप देखते हो 4,995 आ गया। 80,000 को आपने मल्टीप्लाई कर दिया 0.826 के साथ, तो ये आप देखोगे 66,080 आ गया। 15,000 को भाई जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो 0.751 के साथ, तो ये देखते हो 11,265 आ गया। ये लो भाई इसको कर लो टोटल, तो 66080 प्लस 4,995 बटा ये आता है 127340। दोस्तों अब इसमें आउटफ्लो कितना है? आउटफ्लो आपके पास है 1,00,000, तो व्हाट इज योर एनपीवी? एनपीवी वर्क्स आउट टू बी 27340 एंड दैट्स योर आंसर। एक्सीलेंट गाइस, एक्सीलेंट। अब मुझे पहले सारे बच्चे बताइए, डू वी हैव एनी डाउट्स इन प्रेजेंट सॉरी टाइम वैल्यू ऑफ मनी? देखो बेटा सारे बच्चों को, जो बच्चे मुझे कहते हैं ना डिफिकल्ट लगता है, भाई मेरे हिसाब से आपको एक बात बताऊं, टीवीएम से ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक कोई है ही नहीं। चलो मैं एक काम करता हूं, मैं बच्चों के लिए कुछ स्पेशल क्लासेस कंडक्ट कर लेता हूं और मैंने आपके लिए ये एक असाइनमेंट तैयार करी है भाई। अब आप मुझे बताइए कि आप लोग का फेवरेट कोई हॉट टॉपिक है जिसका आपको वन शॉट रिवीजन चाहिए एक्सेप्ट दोस 100 क्वेश्चंस। मेरे वो 100 क्वेश्चंस कर लोगे तो एमटीपी आरटीपी सब कवर हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा एमटीपी और आरटीपी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट आप पहले मुझे ये बताइए कि आप लोगों को कोई ऐसा फेवरेट हॉट टॉपिक है जिसकी आपको वन शॉट रिवीजन चाहिए? पहले मुझे ये बच्चे बताइए बेटा, टाइप कर दीजिए। बच्चे बोलेंगे एक साथ माइक में थोड़ी आवाज गूंजेगी, तो भैया टाइप कर दो एनी फेवरेट हॉट टॉपिक। मैं देखता हूँ किसके टॉपिक की वोटिंग सबसे ज्यादा है। पहले मैथ्स की बात कर रहे हैं बेटा, मैथ्स की हम बात करते हैं। स्टैट्स के टॉपिक थोड़े इजी हैं, हम मैथ्स की बात करते हैं। मैथ्स में फेवरेट हॉट टॉपिक जो बच्चे वन शॉट रिवीजन चाहते हैं, ओ माय गॉड, कोरिलेशन रिग्रेशन पहला टॉपिक आया है, बहुत ही डरावना, बहुत ही भयंकर टॉपिक है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन इज एक्सपेक्टेड, ठीक है बेटा। यू वांट परमुटेशन कॉम्बिनेशन का वन शॉट और यू वांट परमुटेशन कॉम्बिनेशन अलोंग विद प्रोबेबिलिटी, ये भी मेंशन करिए, because permutation combination is not alone, okay, ratio proportion indices I can see that, then there are sequence series and then there is a board of or different chapters, equations भी हैं, set theory भी है। देखे और बेटा और जरा वोटिंग पे आते हुए जरा सारे बच्चे, चलो एक काम करते हैं बेटा, हम लोग ना पहले परमुटेशन कॉम्बिनेशन को हाईएस्ट वोट मिल रहा है, तो जो बच्चे बेटा मेरे साथ क्लास लगाना चाहते हो, देखो जो निकम्मे हैं लुच्चे हैं उनको तो मैं बोलना ही बंद कर दूंगा, बिकॉज अभी वक्त ही नहीं इनको बोलने का, जो क्लास लगाना ही नहीं चाहते। बट जो बड़ा एक्चुअली में मेरे साथ मेहनत करना चाहते हो, मेरे को अभी तक हाईएस्ट वोटिंग आ रही है परमुटेशन कॉम्बिनेशन की, ठीक है बच्चा लोग। तो हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन होगा वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन का होगा। और अगर आप इसमें देखोगे तो भाई मैंने यहाँ पर आपको अभी मेन टॉपिक डाले हैं इसके अंदर, और ये वाली असाइनमेंट मैं आपको भेज रहा हूँ, इसको जरूर करके रखिएगा, राइट। तो मैं आपको बेटा परमुटेशन कॉम्बिनेशन जो है उसकी एक अलग से असाइनमेंट तैयार कर देता हूँ, ऐसे कुछ उसके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इसमें बेटा। अगर आप देखोगे इस असाइनमेंट के अंदर ना आपके पास सारे जैसे डायरेक्शन टेस्ट, सिटिंग अरेंजमेंट, सबके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, ब्लड रिलेशंस वगैरह के।
इसको जरूर सॉल्व करिएगा, थोड़ी छोटी सी असाइनमेंट है, आपकी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस हो जाएगी, बट ये सॉल्व करना है आफ्टर कंप्लीटिंग द चैप्टर्स, राइट, आफ्टर रिवाइजिंग द चैप्टर्स, ठीक है। एंड हम एक आध दिन में बेटा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की एक क्लास रखते हैं, विच इज समथिंग वेरी हॉट टॉपिक, राइट। हम पहले उसको रख लेते हैं एंड वी हैव रेशियो प्रोपोर्शन इंडिसेस, ओके, ठीक है। बच्चा लोग मैं आपको मैसेज करता हूं, पहले मेरी रिकमेंडेशन ये रही कि भैया वो जो हमारा एक 100 क्वेश्चंस वाला है, मैं बार बार कह रहा हूं उसको खत्म करो ताकि मैं उसका वीडियो अपलोड कर सकूं, राइट। सो काइंडली बेटा उसको एज सुन एज पॉसिबल खत्म करें, ठीक है बच्चा लोग। फिर मिलते हैं बच्चा, एंड प्लीज फिनिश योर सिलेबस एज सुन एज पॉसिबल। नेक्स्ट क्लास हमारी कल होगी, मैं कल आपको क्लास का मैसेज करता हूँ, टाइमिंग्स एंड एवरीथिंग, ठीक है। अच्छा मुझे एक चीज और बताइए, यू वांट मी टू कीप द क्लास ऑनलाइन और ऑफलाइन, ये भी मैसेज में डाल दीजिए बिफोर आई एंड अप, आपको कैसे कंफर्टेबल है। अगर बच्चे बोलते सर ऑफलाइन ज्यादा हमने करना है, मैं रेकमेंड नहीं करता इस टाइम पे ऑफलाइन, बिकॉज आने जाने में बहुत समय बर्बाद होता है। अगर ऑनलाइन क्लास है तो मैं बेटा आपके पास कल कोई रात को एक क्लास और प्लान कर लेता हूँ। जल्दी से बताइए बच्चे बेटा, एक बार अपना मैसेज कर दें, इफ एनीबडी हैज अ प्रेफरेंस फॉर ऑफलाइन, तो अगर मुझे बता दो तो उसके अकॉर्डिंगली आप टू प्लान द क्लास इन अ डे, अदरवाइज तो रात तो अपनी है ही है, रात जवान है, हम भी जवान हैं, तो बेटा हम लोग आराम से अपनी क्लासेस जो है रात के टाइम पे लगा सकते हैं, नहीं? चलिए ठीक है दोस्तों, फिर ये वादा रहा, कल रात को हमारी एक वन शॉट रिवीजन क्लास होगी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की, राइट। चलिए कल रात को मिलते हैं, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, एंजॉय द संडे, गॉड ब्लेस यू ऑल। हाँ जी,